इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर द रिपब्लिकन पार्टी एंड ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट फिर से बन चुके हैं। इनिशियल एग्जिट पोल्स में लीड क्लियर देखने को मिल रही थी, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट भी अब हमारे पास है, जिसमें यूएस के जो अब के प्रेसिडेंट रहेंगे आफ्टर जो बाइडेन टर्म, वो रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर मेजॉरिटी देखने को मिली, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये पर्टिकुलर न्यूज इवन हमारी कंट्री के लिए, अगर हम स्ट्रेटेजिक टाइज के बारे में बात करें। एंड इवन काफी ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो भी देखा गया वाया आर कंट्री, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट स्टेट्स में होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी कंट्री पे भी आता है, ड्यू टू द वेरी नेचर कि हम कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इसी के लिए आज का ये जो सेशन है वो एंटायरली डेडिकेटेड है टू डिस्कस व्हाट मेड ट्रम्प विन दिस इलेक्शन, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ट्रम्प के जीतने से हमें एज अ कंट्री क्या फायदा हो सकता है। तो बिना किसी देरी के सेशन चालू करते हैं और समझते हैं वो सारे रीजंस जिससे ट्रम्प ने अपनी जो इलेक्शन में जीत थी वो इंश्योर करी। तो जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ट्रम्प जीते, या फॉर दैट मैटर अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली ट्रेंड्स को स्टडी करें और देखें, तो वो है स्विंग स्टेट्स। जो भी इंसान स्विंग स्टेट्स को जीतता है, इट इज मेड श्योर कि वो इंसान यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि क्लियर डिमार्केशन है अगर हम देखें तो, कि सर्टेन पार्ट ऑफ द स्टेट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स हैं उसमें जो सर्टेन पार्ट है वो अपना रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करता है, द अदर पार्ट इज वेरी प्रो डेमोक्रेट्स। बट ये जो स्विंग स्टेट्स हैं बेसिकली वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि इनका जो वोट है वो आइदर ऑफ द पार्टीज को जा सकता है, जिसकी वजह से जो एंटायर ओनस रहता है वो हम कह सकते हैं कि वो स्विंग स्टेट्स पर रहता है। जो एक दूसरा बहुत बड़ा रीजन है ट्रम्प की जीत का, वो ये है कि ट्रम्प ने इमिग्रेशन पॉलिसीज पे काफी ज्यादा एक्सप्लिसिटली काम किया। अगर हम थोड़ा पैटर्न स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि अ लॉट ऑफ पीपल एस्पायर टू बी इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बी इट कहीं से भी, चाहे वो हम अफ्रीका से ले ले, चाहे हम वो एशिया से ले ले, चाहे हम किसी भी कॉन्टिनेंट की बात कर ले, अ लॉट ऑफ पीपल एस्पायर टू मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज सच, जिसकी वजह से जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं एनीवे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं। प्लस आप ये भी देखेंगे कि जो टेंशन्स क्रिएट होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो मेजरली ऐसे भड़काऊ लोगों की वजह से होती हैं। हमारी कंट्री को भी कंसिडर करें तो हम भी जो इलीगल माइग्रेशन है वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, एंड दिस स्टैंड्स फॉर एवरीवन। अगर देखें कि ट्रम्प ने ऐसा एक्चुअल में क्या किया इमिग्रेशन के लिए कि वो जीत ही गए, तो ट्रम्प ने अपना जो बहुत सारा फंड था इलेक्शन के लिए वो उन्होंने इमिग्रेशन में लगाया। एंड इवन इन द पास्ट जब वो पहले प्रेसिडेंट थे तब भी उन्होंने इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। अगर आप देखेंगे तो कई सारी स्पीचेस में ट्रम्प मेंशन्ड कि जितना भी इलीगल माइग्रेशन होगा ही विल नॉट टॉलरेट इट एंड ही विल मेक श्योर कि उनका डिपोर्टेशन एट द सेम टाइम हो जाए, बिकॉज इफ वी कंसिडर ट्रम्प एज अ पर्सन देन ही इज वेरी प्रो अमेरिकन, एंड वो अमेरिका को ऐसे लेकर चलते हैं कि उसके आगे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जैसा कि उसके आगे कुछ नहीं होगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जो थे वहां के सिटीजन्स को पसंद आए। एंड इवन सिर्फ सिटीजन्स की बात नहीं है यहाँ पे इवन जो लोग हैं जिन्होंने लीगली भी माइग्रेट किया है उनको भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे गो देयर फॉर द वेरी पर्पस ऑफ इन्हांसिंग देमसेल्व्स, अपने आप के लिए जाते हैं वो अपने काम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। एंड जब वो देखते हैं कि इलीगल माइग्रेशन होता है तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्रॉब्लम इन देयर माइंड ऑल्सो, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम चीफली आइडेंटिफाई की ट्रम्प ने वो एक बहुत ही की फीचर रहा इन मेकिंग हिम विन दीज इलेक्शंस। आगे अगर बात करें थर्ड रीजन की तो वो था हमारा फॉरेन पॉलिसी। तो ट्रम्प इज वेरी प्रो अगेंस्ट अमेरिका, मतलब कुछ भी होता है तो वो अमेरिका का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अगर अभी की जो भी फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं हम वो कंसिडर करें तो हम देखेंगे कि अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम अमेरिका, यानी कि बहुत सारी जो धनराशि है वो अमेरिका से ड्रेन हो रही है, क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जो बाइडेन वो सपोर्ट कर रहे हैं कई सारे वॉर्स को, कई सारी जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस में लूँ जो सबसे ज़्यादा भी प्रॉब्लमैटिक हैं तो वो है यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जो कंडीशंस हैं वो। तो
इनमें काफी ज्यादा जो अमेरिका का पैसा है, बेसिकली अमेरिका के फंड्स हैं, वो इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। काफी ज्यादा ड्रेनेज देखने को मिल रहा है कैपिटल का, जिसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्रीज हुई बाइडेन की, एंड फॉर दैट मैटर इवन कमला हैरिस की, क्योंकि वो दोनों सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया कि मैं किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा डायरेक्टली, एंड मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से जो फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने ये एक मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन, बिकॉज इट डायरेक्टली बेनिफिट्स द पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका। क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सोर्स है इस पूरी इकोनॉमी को हैंडल करने का, ये सारे फंड्स को हैंडल करने का, दैट कम्स फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका। एंड अगर उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो रहा, ये सारे पैसे का जो यूसेज है वो वॉर्स में जा रहा है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि दे विल नॉट लाइक इट, दैट दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्व्स, दे आर पेइंग टू द कंट्री अपने ड्यूटी के तौर पे, और उसके बावजूद ये जो पैसा है जो वो अपनी तरफ से पे कर रहे हैं मेहनत करके, वो उनके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए यूज हो रहा है। तो एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ टेंशन और डिस्ट्रेस तो क्रिएट होता ही है, जिसको ट्रंप ने एक्सप्लिसिटली जो था वो केटर किया, एंड ये भी एक रीजन बना ट्रंप की जीत का। चौथा और आखिरी पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो रही इकोनॉमी। इकोनॉमी किसी भी कंट्री की बहुत ही मेजर एस्पेक्ट होती है, हम कह सकते हैं नींव होती है किसी भी कंट्री की, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो। हर किसी को अपनी इकोनॉमी के बारे में ध्यान रखने का बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये एक ऐसा चीज़ है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि अगर ध्यान नहीं दिया तो इट कैन मेक और ब्रेक द रिजल्ट्स। तो इसी के चलते देखा गया कि सिंस ट्रंप इतने प्रो अमेरिकन हैं, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए लोगों को, बिकॉज ट्रंप इज़ नोन फॉर हिज सैंक्शंस, ट्रंप इज़ नोन फॉर हिज टैरिफ्स, ट्रंप इज़ नोन कि जो भी चीज़ें अमेरिका को फ़ायदा देंगी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रंप वही करेंगे, जिसके चलते अगेन वो पीपल्स फेवरेट बने, एंड टुवर्ड्स द एंड उनको ये रिजल्ट मिला। तो यूएस का बेसिकली इलेक्शन होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ऐसा होता है कि वो हमारी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर हम देखें तो प्री पोल इलेक्शन या अर्ली जो पोलिंग होती है वो अमेरिका में ऑलरेडी हो जाती है, जिसके चलते ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लियरली देखा गया कि जो रिपब्लिकन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो एनीवे ये अज्यूम ऑलरेडी किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप माइट टेक अ लीड, बट वो लीड विन में कन्वर्ट होगी, उसका जो पूरा दारोमदार जाता है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, वो इन 4 रीजंस को जाती है जो अभी हमने डिस्कस की। अगर हम देखें कि जो स्विंग स्टेट्स रही थी तो उसमें सबसे पहले जॉर्जिया, उसके बाद पेनिसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, ये सारे जीत करके बहुत क्लियर हो गया था कि जो ट्रंप हैं वही प्रेसिडेंट बनेंगे। अब इस पूरी सिचुएशन का हमारी कंट्री के लिए क्या फायदा है, अगर हम वो कंसिडर करें तो हम देखेंगे कि इवन इन द पास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पार्टनरशिप थी यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, बैक देन जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, वो काफ़ी ज़्यादा मधुर थी, काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेटिवली दोनों लोग काम करते थे, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि इवन इन फ्यूचर दीज पीपल विल वर्क हैंड इन हैंड, और दोनों कंट्रीज जो हैं उनका फ़ायदा होगा ही होगा। जो ट्रेड और इकोनॉमी है बेसिकली हमारी दोनों कंट्रीज की, जो इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा, तो देखा गया है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे की इकोनॉमी में मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं वाया देयर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, एडवांसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो हमारी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है वो भी यहाँ पे फंक्शन कर सकती है, एंड जो पुराने टाइज हैं उससे ऑफ कोर्स हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है पोस्ट दिस इलेक्शन। उसके बाद जो ट्रंप की पॉलिसीज है टुवर्ड्स चाइना, जो कि थोड़ा प्रो इंडिया है, बिकॉज ट्रंप एक्सप्लिसिटली जो है जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बॉयकॉट करते हैं, जो सिक्योरिटी है उसको भी एड्रेस करते हैं, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें, अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो ट्रंप विल प्रेफर अस ओवर एनीवन एल्स, बी इट चाइना, बी इट पाकिस्तान, बांग्लादेश, हूसोएवर एज सच।
तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो जाता है अगर एक इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इतना डेवलप्ड कंट्री हमारे साथ एज एन एलाई खड़ी होती है तो। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ अभी जो भी कनाडा में चल रहा है, हम उसको भी अगर देखें तो कनाडा वांट्स टू रेज सैंक्शंस ऑन अस, कनाडा वांट्स टू टेक एक्शंस अगेंस्ट अस, तो उसमें भी हमको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि यूएस विल स्टैंड विथ अस। एंड हेंस जो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर ड्यू टू ऑल ऑफ दीज इश्यूज, वो भी अवॉइड हो सकती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइव आइज जो मीटिंग है उनका, एंड इवन G7 का। अब हम बात करें कि और क्या हो सकता है, तो इन्हांस हो सकते हैं हमारे डिफेंस टाइज, एक्सपैंड हो सकती है हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन, और डीपन हो सकते हैं हमारे जो इंडो पैसिफिक कोलैबोरेशन है वो भी। तो हर समिट के साथ, हर मीटिंग के साथ हमारे जो टाइज हैं वो बेटर होंगे, और इन टाइज के बेटर होने से जो इंटर्न डेवलपमेंट है वो हमारी कंट्री का बेहतर तरीके से होगा, हमारी इकोनॉमी भी पॉजिटिव जाएगी, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा रहेगा, एंड ऑल इन ऑल जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होगी एज अ कंट्री, वो ट्रंप के इलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे पाले में रहेगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो हमारे टाइज हैं ऑलरेडी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के और अभी वहाँ के टू बी प्रेसिडेंट के, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, जिसकी वजह से हमें एट ऑल पॉइंट्स फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दिस वॉज अबाउट द सेशन, दिस वॉज अबाउट इट, एंड दिस इज़ द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि इवन हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो वहाँ रहते हैं, एंड जो भी चीज़ हमारी कंट्री को फ़ायदा देती है ऑफ कोर्स हम उसके साथ खड़े हैं, एंड हेंस वी डिस्कस दिस बिकॉज दिस इज़ अ ग्लोबल इवेंट, दिस इज़ एन इवेंट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आर ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक की रोल प्ले करता है हर समिट में, हर जगह बातचीत करने में, हर सैंक्शन, टैरिफ, इकोनॉमी, हर चीज़ में जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। एंड इवन जो मार्केट इकोनॉमी है हमारी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, जिसकी वजह से ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, नॉट एज एस्पिरेंट्स बट एज जनरल पीपल ऑफ द सोसाइटी, एज आम इंसान जो कि updated रहने चाहिए with whatever is happening around us. So I hope that you really enjoyed the session and this was some kind of news to you and it was beneficial, and we got it for you at the very first moment. And if you like the initiative, do like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching.